तो बीजेपी ने जो 10,000 परिवार हैं, जो सिविल डिफेंस बस मार्शल आने वाले लोग टोटल 10,000 हैं, इनकी नौकरी बहाली के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन किया था। आप यकीन मान सकते हैं, ये वही पार्टी है जिन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनाओ आप, हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। और रोजगार भी कैसा, कैन यू बिलीव दैट, कि रोजगार वो वाला जो एक सरकारी एम्प्लॉय वाले कर्मचारी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, फोन का बिल, मकान का, हाउस से लेकर रेंट वगैरह सब, वो वाला ये प्रस्ताव हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो लेकर आए थे। ठीक है, आज के मौजूदा तो बीजेपी ने जो 10,000 परिवार हैं, जो सिविल डिफेंस बस मार्शल आने वाले लोग टोटल 10,000 हैं, इनकी नौकरी बहाली के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन किया था। आप यकीन मान सकते हैं, ये वही पार्टी है जिन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनाओ आप, हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। और रोजगार भी कैसा, कैन यू बिलीव दैट, कि रोजगार वो वाला जो एक सरकारी एम्प्लॉय वाले कर्मचारी को सारी सुविधाएं मिलती हैं, फोन का बिल, मकान का, हाउस से लेकर रेंट वगैरह सब, वो वाला ये प्रस्ताव हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो लेकर आए थे। ठीक है, आज के मौजूदा जहाँ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से जंतर मंतर के इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। खाली ये नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से आज कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयाना जाए, एक लीक तो लगी जाती है, एक काला धब्बा तो लगी जाता है। लोग कहते थे राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जहां से गुजरोगे, जहां से घुसोगे तो एक ना एक धब्बा तो लगी जाता है। लेकिन सलाम है अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को जो काजल की कोठरी से नहीं, इनकी काल कोठरी से भी निकल आए, लेकिन एक काला धब्बा नहीं लगा पाए। एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, ताकि हवस के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग, पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनको हटाना देशभक्ति है कि नहीं है? तैयार हो? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसा है और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन में बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको हिम्मत वाला, पढ़ा लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। कट्टर ईमानदार हमें प्रधानमंत्री के रूप में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारे
कार से उतरते उतरते खींचे नहीं बोलता, ही करता घूमे सारी दुनिया में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू करते हैं कि हम तो इसको जब चाहे जहां जिसके सामने नचवा देते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूलों की बात करे, तो इस देश में अस्पतालों की बात करे, रोजगार की बात करे, व्यापार की बात करे। कौन है ऐसा? हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। तो केजरीवाल जी, ये देश की जनता की हिम्मत आपके साथ खड़ी है। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, केजरीवाल संघर्ष करो, केजरीवाल आगे बढ़ो, केजरीवाल आगे बढ़ो। आज के इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से इस देश के हर देशभक्त का, जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है, एक ही सपना होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, केजरीवाल को। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता, जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के बाद। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। ये मुकदमा इसलिए लिखा गया, ये मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उनकी पार्टी है, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं। इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई, हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, ये केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। जितने भी लोग पीछे खड़े हुए मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सबके लिए कुर्सी लगवाई गई थी। ये सारी की सारी कुर्सियां दिल्ली पुलिस का डीसीपी उठा के ले गया। डीसीपी साहब, कितनी भी कुर्सी उठा के ले जाओ, जब सत्ता बदलेगी तो तुम्हारी कुर्सी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। बहुत बढ़िया। आखिरी बात कह के मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा, समय कम है, जल्दी इस मीटिंग को खत्म करेंगे।
अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि आपसे क्यों नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है। मुझे एक बाबा ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा दुष्ट राजा हुआ, राजा कंस। कंस का नाम सुना आपने? कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी और वासुदेव की शादी हुई। कंस उनका रथ लेके जा रहा था। रथ ले जाते ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अंदर कंस को बताया गया, कंस तू जिस देवकी को रथ पे ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, दिल्ली के आंदोलन से जन्मा एक ऐसा आदमी जो जन्माष्टमी के दिन जन्मा है, वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का काल बनेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए कहीं पे भी आंदोलन होता है मोदी जी घबरा जाते। अब कंस को पता था कि 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा, मगर कंस ने सोचा भाई चांस नहीं लेना। ये जेल में रह के आए मनीष सिसोदिया जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। तो भाई जितने भी हमारे डीडीसी के कंडक्टर भाई आए हैं और जितने भी बस मार्शल आए हैं और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक से निकाले हुए हमारे फार्मासिस्ट, हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे एमटीडब्ल्यू अस्पताल हम आपको 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे, लेकिन वो 60 दिन पूरा भी 1 साल हो गया, रोजगार हमें ही नहीं पता कहाँ है हमारा। हम छोड़ता है हमको, हमारी तो इतनी नौबत आ रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सिक्योरिटी का कर रहा है। मैं खुद उसमें मैं ऑटो चलाने लग रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी नियमित करेगी जो आज दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर वीरेंद्र सचदेवा जी इन्होंने जो है प्रदर्शन किया था और उसके तमाम वादों के साथ आज सरकार बनाएगी और वॉलंटियर्स स्थायी किए जाएंगे, सचदेवा ने कहा है। ये देखिए यहाँ पर सचदेवा दिखाई दे रहे हैं। बस मार्शलों की बहाली के लिए भाजपा ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया, तो ये तब ये लोग इन्हीं के लिए प्रदर्शन भी करते थे। इस पोस्टर के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार थी